जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोलिंग क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस यूपी एनएम, राजस्थान एनएम, बिहार एनएम, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला DSSB में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी लेबर से संबंधित हैं। लेबर से मतलब सामान्य प्रसव से संबंधित क्वेश्चन हैं। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि आप सभी को पता है कि मिडवाइफरी का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, और जिसमें से कुछ मिडवाइफरी की स्पेशल टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन जैसे प्रेगनेंसी है, ANC है, लेबर है, प्रीपेरियम पीरियड है, इन सब से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी स्थितियों कार्ड प्रोलैप्स का कारण बन सकती हैं। आपको बताना है कि एक ऐसी स्थिति है जिसको छोड़कर बाकी सभी स्थिति कॉर्ड प्रोलैप्स का कारण बन सकती है। तो वो कौन सी स्थिति है जिसे आप छोड़कर? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मल्टीपैरिटी, ऑप्शन बी इंगेजमेंट ऑफ हेड, ऑप्शन सी ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी पॉलीहाइड्रोमिनोज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चंस है दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जिसमें भी कंफर्ट है उससे यूज कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कार्ड प्रोलैप्स या आमतौर पर मल्टीपैरिटी ब्रीच प्रेजेंटेशन या पॉलीहाइड्रोमिनियाज आदि में देखने को मिलता है, जबकि इंगेजमेंट ऑफ हेड कार्ड प्रोलैप्स में शामिल नहीं है। कार्ड प्रोलैप्स की कंडीशन में गर्भनाल बच्चे के वर्तमान भाग के साथ या उससे पहले बाहर आ जाती है। कार्ड प्रोलैप्स की कंडीशन होती है कि फीटस निकलने से पहले ही कार्ड बाहर आ जाती है विजाइना के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंगेजमेंट ऑफ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का वह भाग जो श्रोणि के किनारे पर स्थित होता है कहलाता है। द फीटल पार्ट विच लाई एट द पेल्विस ब्रिम इज कॉल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए लाई, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी पोजीशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि राजस्थान की भी क्लास लेके आइए, तो बहन राजस्थान और बिहार जितने भी एएनएम की हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी एएनएम होता है सिलेबस सबका सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वहाँ के स्टेट से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, वो 8 से 10 क्वेश्चन। बाकी आपका जो सिलेबस है एएनएम का वो सेम ही है, और ये जो फैकल्टी से बनता है, तो आप लोग परेशान ना होइए। ये इस टाइम एग्ज़ाम आने वाला है यूपी एनएम का, इसलिए उस पर ये लिख देते हैं या बता देते हैं यूपी एनएम स्पेशल। बाकी आप सभी लोग क्लास लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं, और मैं जितने भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो केवल यूपी स्पेशल से ही नहीं कराती हूँ। मैं बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरला, मतलब जहाँ जहाँ भी एएनएम का पेपर होता है, मैं जहाँ जहाँ से मैं सर्च कर पाती हूँ, ढूंढ के ला पाती हूँ, वो सारे क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो ये केवल यूपी में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ये ऑल स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए ये आप ये ना सोचिए कि ये यूपी की क्लास है तो ये नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम आते हैं, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कहीं कहीं पे स्टेटमेंट ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि बिहार में स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम यूपी में आते हैं, उससे कम राजस्थान में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं, टॉपिक सेम रहते हैं, बस 8 से 10 क्वेश्चन आपके अलग से
अपने स्पेशल स्टेट से आ जाते हैं। बस, तो आप सभी लोग क्लास लीजिए बिना टेंशन के और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन आपका केरला एएनएम 2019 का क्वेश्चन है। प्रसव के दौरान भ्रूण का जो हिस्सा श्रोणि के किनारे पर स्थित होता है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन वह शारीरिक संरचना है जो मात्र पेल्विस या इनलेट में सबसे करीब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, भागना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, लास्ट में टोटल स्कोर बताना है। क्वेश्चन है नियमितता, लय और अवधि में प्रगतिशील लंबाई के बिना संकुचन को कहा जाता है। ऑप्शन ए शो, ऑप्शन बी ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी एक्सिस प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान पेट में कसाव या दबाव महसूस होने पर ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इसे कभी कभी झूठे या आभास संकुचन भी कहा जाता है। ये गर्भावस्था का एक सामान्य हिस्सा है। ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रसव पीड़ा नहीं होती है और इस बात का संकेत नहीं कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर 3 P's नॉर्मल लेबर एक्सेप्ट। सामान्य प्रसव में 3 P निम्नलिखित हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए पासेस, ऑप्शन बी पावर्स, ऑप्शन सी पैसेंजर, ऑप्शन डी पैरिटी। तो एक को छोड़ के और 3 कौन कौन से हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोगों को कितनी हेल्पफुल रही। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी पैरिटी। नॉर्मल डिलीवरी प्रसव की एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु का जन्म प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से होता है। प्रसव की प्रगति 3 P से प्रभावित होती है, पावर, पैसेंजर और पासेस। पावर का मतलब होता है गर्भाशय संकुचन से, पैसेंजर का मतलब होता है बच्चे का आकार, प्रस्तुति वही लाई और प्रेजेंटेशन। पैसेज का मतलब है श्रोणि और कोमल ऊतकों का आकार और माप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। ये सभी क्वेश्चंस आपको पेड क्लास में मिलेंगे, फ्री क्लास में नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टोग्राफ किसके लिए एक उपकरण है। पार्टोग्राफ इज अ टूल फॉर। पार्टोग्राफ किसके लिए एक उपकरण है। ऑप्शन ए प्रसव संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए, ऑप्शन बी प्रसव की प्रोग्रेस का निरीक्षण करने के लिए, ऑप्शन सी एक्लेम्सिया से पीड़ित महिला की निगरानी के लिए, ऑप्शन डी गर्भकालीन आयु का पता लगाने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पार्टोग्राफ का कार्य प्रसव की प्रगति की निगरानी करना होता है और असामान्य प्रसव के मामलों की पहचान करना और उसमें हस्तक्षेप करना। पार्टोग्राफ को सार्वभौमिक रूप से स्वर्ण मानक श्रम निगरानी उपकरण के रूप में भी स्थापित किया गया है। पार्टोग्राफ प्रसव की प्रगति व माता व भ्रूण की प्रमुख स्थितियों को ग्राफिकल एक रिकॉर्ड है जिसका प्रयोग 1970 से प्रसव का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो ये पार्टोग्राफ कब से स्टार्ट किया गया है। 1970 से। याद रखिए, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि पार्टोग्राफ भरना कब से स्टार्ट किया गया है, तो 1970 से। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय ग्रीवा नाल का निचले गर्भाशय खंड में समावेशन कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा नाल का निचले गर्भाशय खंड में समावेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिट्रैक्शन, ऑप्शन बी डायलेशन, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी लाइटनिंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय ग्रीवा एक छोटी सी नली है जो गर्भाशय और योनि को जोड़ती है। यह तरल पदार्थों को गर्भाशय से बाहर निकलने और अंदर ले जाने की अनुमति देता है। बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय ग्रीवा चौड़ा हो जाता है ताकि बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इफेसमेंट। क्या है? इफेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना है। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? ऑप्शन ए फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण फैलाव। ये आपका राजस्थान एनएचएम एनएम 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रसव की प्रथम अवस्था को सर्वाइकल स्टेज या डायलेशन फेज भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होता है, तो उसे सर्वाइकल फेज या डायलेशन फेज भी कहते हैं। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा या ट्रू लेबर पेन के साथ प्रारंभ होती है और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स के साथ समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रसव की प्रथम अवस्था के दो फेज होते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। जो लेटेंट फेज होता है उसमें 1 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डायलेशन होता है और एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रसव की तृतीय अवस्था के सक्रिय प्रबंधन में ऑक्सीटोसिन की दी जाने वाली मात्रा क्या है या डोज क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट बताइए। ऑप्शन ए 5 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 10 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 15 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी 20 इंटरनेशनल यूनिट। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की तृतीय अवस्था को सक्रिय प्रबंधन में ऑक्सीटोसिन की कितनी खुराक देंगे उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। तो प्रसव की तृतीय अवस्था को सक्रिय प्रबंधन में ऑक्सीटोसिन की जो सामान्य खुराक होती है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी 10 इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितनी होती है? 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तो कितना देंगे? 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे और इसे आईएम देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे। यह रक्तस्राव को रोकने और गर्भाशय को संकुचित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मतलब आंसर फाइंड करना होता है, लगभग में नहीं होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलीकृत पार्टोग्राफ सर्विक्स के कितने सेंटीमीटर डायलेशन होने पर शुरू किया जाता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कितने सेंटीमीटर सर्विक्स के डायलेशन से आप पार्टोग्राफ को भरना या फिल करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्टोग्राफ को सर्विक्स के 4 सेंटीमीटर डायलेशन होने पर शुरू करते हैं। तो कब स्टार्ट करते हैं फिल करना? तो 4 सेंटीमीटर
सर्विक्स का जब 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है तो पार्टोग्राफ फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें प्रसव की प्रगति को ट्रैक किया जाता है और किसी भी जटिलता का पता लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन लेबर। प्रसव के कितने चरण होते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवाएंगे, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। प्रसव, लेबर, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भधारण कंसेप्शन का उत्पाद अर्थात यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल के होते हुए बाहर निकलता है, लेबर कहलाता है। लेबर 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल लेबर और अबनॉर्मल लेबर। जो नॉर्मल लेबर होता है उसे क्या कहते हैं? इटोसिया कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉर्मल लेबर को इटोसिया कहते हैं, अब नॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं? डिस्टोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टोसिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूज कर देता है कभी कभी जब जल्दी में आप लोग रहते हैं। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहते हैं, अब नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहते हैं। लेबर की संपूर्ण प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके 2 फेज होते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। और सेकेंड स्टेज जो होती है उसके भी 2 फेज होते हैं, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। याद रखिएगा कि इसमें जो सेकंड फेज होता है कभी कभी पूछ लेता है कि बच्चे की डिलीवरी किस फेज में होती है, प्रोपल्सिव में या एक्सपल्सिव में। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोपल्सिव फेज में जो फीटस होता है वो पेल्विक फ्लोर तक डिसेंट होता है, लेकिन एक्सपल्सिव फेज में जो फीटस होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है। थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं और फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोलते हैं। और जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल डायलेशन स्टेज भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये 4-5 पॉइंट हैं, इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन भी ना हो और आप लोगों का क्लियर भी रहे कि नॉर्मल लेबर को यूटोसिया, अब नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहते हैं। नॉर्मल लेबर का मतलब होता है कि जिसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज नहीं करते हैं, ना कोई मेडिसिन ना कोई ड्रग, नेचुरली डिलीवरी हो जाती है। अब नॉर्मल लेबर का मतलब होता है उसमें या तो किसी फीटल माँ को कोई भी प्रॉब्लम हो या फीटल को कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रेस हो या कोई इंजेक्शन दे रहे हैं या कृत्रिम रूप से कुछ कर रहे हैं तो वो अब नॉर्मल लेबर में काउंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 4 स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन नामक दवा का क्या कार्य है? आपको बताना है कि जो ऑक्सीटोसिन दवा है ये इसका वर्क क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये आपका MP NHM एनम 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए फॉर अबॉर्शन, ऑप्शन बी फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिलीवरी प्रोसेस, ऑप्शन सी द प्रिवेंट PPH, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो ऑक्सीटोसिन नामक जो दवा है इसका क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेडिसिन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म एवं स्तनपान हेतु एक आवश्यक हार्मोन है। यह गर्भाशय के संकुचन का कारण बनता है। ऑक्सीटोसिन की असामान्य मात्रा के कारण गर्भाशय की अति उत्तेजन हो जाता है तथा यह गर्भाशयी फटन या यूट्राइन रप्चर के साथ साथ हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी वर्क हैं ऑक्सीटोसिन के। फॉर अबॉर्शन गर्भपात के लिए यूज करते हैं। फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिलीवरी प्रोसेस प्रसव प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर प्रिवेंट PPH मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज ब्लड को रोकने का भी कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑक्सीटोसिन का दुष्प्रभाव है। आपको बताना है कि निम्न में से ऑक्सीटोसिन का दुष्प्रभाव क्या है, क्योंकि जब किसी की इफेक्ट होते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आपको साइड इफेक्ट बताना है कि क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन दवा एक सिंथेटिक हार्मोन है जो प्रसव प्रक्रिया की गति बढ़ाने, प्रसव के बाद पीपीएच को नियंत्रित करने में सहायता करता है और यह एक ब्रांड नाम पिटोसिन के रूप में मिलता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव। यूट्राइन रैप्चर, हाइपोटेंशन, गर्भाशय की अति उत्तेजित होना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाला कौन सा चिन्ह गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह या वेलकम साइन माना जाता है। आपको बताना है कि वेलकम साइन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्विकनिंग, ऑप्शन बी एमनोरिया, ऑप्शन सी साइन ऑफ गुडेल्स, ऑप्शन डी लाइटनिंग। वेलकम साइन किसे कहते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान पाया जाने वाला लाइटनिंग का चिन्ह गर्भावस्था का वेलकम साइन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, लाइटनिंग। वेलकम साइन कौन सा है? लाइटनिंग है। यह गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान हो सकता है जो 28 से 40 सप्ताह और प्रसव के कुछ सप्ताह पहले से लेकर कुछ घंटे पहले तक भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका एक फिक्स टाइम नहीं है कि इसी टाइम होगा, लेकिन जो लाइटनिंग होता है वो वेलकम साइन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन डी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज या डायलेशन स्टेज इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। इंसुलिन हार्मोन प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं। इंसुलिन मधुमेह के इलाज के लिए दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन मानव शरीर में हाइपोथैलेमस में उत्पादित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। जो इंसुलिन होता है ये डायबिटीज के लिए वर्क करता है, ना कि ये प्रसव के लिए। बाकी ये जितनी भी मेडिसिन है या ड्रग हैं, जो भी हार्मोन है, तो ये सभी प्रसव के लिए या लेबर के लिए वर्क करते हैं, लेकिन इंसुलिन मधुमेह या डायबिटीज के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये मानव शरीर में हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित होता है। जब नहीं होता है, और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रसव दृढ़ता के किस चरण में अपरा तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन विच स्टेज ऑफ लेबर इज एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन टेकन प्लेस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अभी मैंने बताया था कि जो थर्ड स्टेज होता है लेबर का, उसे हम प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का निष्कासन होता है। प्रसव की 4 स्टेज होती हैं, आप सभी को पता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव की यह अवस्था शिशु के जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ होती है और प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन के बाहर आने के बाद ये समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिशु के शरीर पर सूक्ष्म बालों को क्या कहते हैं? शिशु के शरीर पर सूक्ष्म बालों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए वर्निस किसोसा, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कोरियन, ऑप्शन डी लेनुगो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लेनुगो एक महीन मुलायम बाल जैसे रोए होता है जो गर्भाशय के अंदर भ्रूण को ढकता है या भ्रूण के रोम छिद्रों द्वारा उत्पादित पहला बाल है। आमतौर पर गर्भावस्था के 16 सप्ताह के आसपास दिखाई देता है और जो 20वें सप्ताह तक प्रचुर मात्रा में हो जाता है। लेनुगो मुलायम बिना रंग वाला बाल होता है या चेहरे सहित पूरे शरीर को ढकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी लेनुगो। लेनुगो त्वचा पर वर्निस किसोसा को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रगति का ग्राफ का निरूपण कहलाता है। प्रसव की प्रगति का ग्राफ का निरूपण कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज कॉल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए पार्टोग्राफ, ऑप्शन बी KMC जिसे हम कंगारू मदर केयर बोलते हैं, ऑप्शन सी अपगार स्कोर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो कि प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डायलेशन में होने वाली बढ़ोतरी तथा फीटल हेड के नीचे की ओर डिसेंट होने के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसमें हम क्या क्या करते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, सर्वाइकल डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ फीटस, फीटल हार्ट रेट, टाइम, रैप्चर मेम्ब्रेन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम फील करते हैं और इसके साथ साथ इसको हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं। शिशु की स्थिति या फीटस का जो स्टेटस होता है, लेबर का स्टेटस और माँ की कंडीशन के बारे में इसमें फील करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी पस, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी सर्वाइकल टेयर। क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपका राजस्थान NHM एनम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा सो कहलाता है। सो जो गुलाबी जेली और बलगम जैसा योनि स्राव होता है जो गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में होता है, जो इस बात का संकेत है कि शिशु के जन्म के लिए तैयार हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्या बोलते हैं उसे? सो बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग प्लीज़ आप लोग आंसर जरूर करिए। आप लोग अपना स्कोर भी बताएंगे और आंसर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले अनियमित दर्द रहित गर्भाशय संकुचन जिसका गर्भाशय ग्रीवा फैलाव और मिटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले अनियमित दर्द रहित गर्भाशय संकुचन जिसका गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव और मिटने मतलब सिकुड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी लेबर ट्रू लेबर पेन, ऑप्शन सी लेट डिस्क्लेरेशन, ऑप्शन डी इफेसमेंट इफ्यूलरेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इफ्यूलरेज है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा प्लग बनाने वाले बलगम को क्या कहा जाता है?
क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा प्लग बनाने वाले बलगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी एब्रेपिशियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी स्यूडोसाइटिस, ऑप्शन डी अपरकुलम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भाशय ग्रीवा बलगम एक तरल पदार्थ है जो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा निर्मित और स्रावित होता है। हार्मोन मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय ग्रीवा बलगम की बनावट, मात्रा एवं रंग में परिवर्तन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अपरकुलम। राइट आंसर ऑप्शन डी अपरकुलम। क्या कहते हैं? अपरकुलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव में उपयोग किए जाने वाले इन्हेलेशन एनाल्जेसिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन इन्हेलेशन, ऑप्शन बी हाइड्रोथेरेपी, ऑप्शन सी TENS, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड 50% नाइट्रस ऑक्साइड और 50% ऑक्सीजन से बनी पूर्व मिश्रित गैस को एंटोनॉक्स उपकरण के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि प्रसव में उपयोग किए जाने वाले इन्हेलेशन एनाल्जेसिया का उदाहरण है। प्रसव में उपयोग किए जाने वाले इन्हेलेशन एनाल्जेसिया में 50% या प्रतिशत ऑक्सीजन से बनी गैस को एंटोनॉक्स उपकरण के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के निचले हिस्से में ग्रीवा नहर को ले जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डायलेशन, ऑप्शन बी इफेसमेंट, ऑप्शन सी पोलैरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के निचले हिस्से में ग्रीवा नहर को ले जाने को क्या कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के निचले हिस्से में ग्रीवा नहर को ले जाने को इफेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेसमेंट। इसमें गर्भाशय ग्रीवा पतला हो जाता है और चौड़ा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इफेसमेंट। क्या कहते हैं? इफेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रसव के दौरान प्रतिरोधी जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन होता है। प्रसव के दौरान प्रतिरोधी जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इंगेजमेंट, ऑप्शन बी मॉडलिंग, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल्डिंग। प्रसव के दौरान प्रतिरोधी जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन होता है। प्रसव के दौरान मोल्डिंग में सिर पर दबाव पड़ने से सिर गोल आकार में के बजाय आयताकार आकार में ढल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोल्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान भ्रूण ट्रैकीकार्डिया इसका संकेत हो सकता है। प्रसव के दौरान भ्रूण ट्रैकीकार्डिया किसका संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फीटल वेलफेयर, ऑप्शन सी इमीडिएट डिलीवरी रिक्वायर्स, ऑप्शन डी मैटरनल फटीग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए, क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है
प्रसव के दौरान भ्रूण ट्रैकीकार्डिया इसका संकेत हो सकता है। ऑप्शन ए इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फीटल वेलफेयर, ऑप्शन सी इमीडिएट डिलीवरी रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी मैटरनल फटीग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका बिहार एएनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। भ्रूण टैकीकार्डिया का कारण तेज हृदय गति जो हृदय की मांसपेशियों की विसंगतियों के कारण होती है, जिसमें मात्र या जो फीटल डिस्ट्रेस होता है, संक्रमण या असामान्य मात्र हार्मोन स्तर शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी टू रिलीव पेन, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट हेमरेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीटोसिन का कार्य शारीरिक कार्य प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन को उत्तेजित करना और बच्चे के जन्म के बाद स्तन ऊतकों को संकुचन जो उत्तेजित करना है और रक्तस्राव या हेमरेज से बचाना है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचन का एक प्रबल उत्तेजक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टू प्रिवेंट हेमरेज। टू प्रिवेंट हेमरेज। बच्चे के जन्म के बाद तुरंत ऑक्सीटोसिन देने का उद्देश्य है रक्तस्राव को या ब्लीडिंग को रोकना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की निचली सीमा से सैक्रम पोमेंट्री तक पेल्विक माप 12 सेंटीमीटर है, यह कौन सा माप है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस की निचली सीमा से सैक्रम पोमेंट्री तक पेल्विक माप 12 सेंटीमीटर है, यह कौन सा माप है। ऑप्शन ए ट्रू कंजुगेट, ऑप्शन बी डायगोनल कंजुगेट, ऑप्शन सी अबस्ट्रैक्टिव कंजुगेट, ऑप्शन डी इंटर ट्यूबरकल डायमीटर ट्यूबरस डायमीटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायगोनल कंजुगेट सैक्रल पोमेंट्री के मिड पॉइंट से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर के मध्य की दूरी डायगोनल कंजुगेट कहलाता है। इसे विजाइना के द्वारा नापा जा सकता है। डायगोनल कंजुगेट का जो नाप होता है लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी डायगोनल कंजुगेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे फ्री में, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और पतला होना क्या कहलाता है। यहाँ पर सर्विक्स की बात है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और पतला होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इंगेजमेंट, ऑप्शन बी इफेसमेंट, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन डी इंगॉर्जमेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना और पतला होना इफेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इफेसमेंट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी इफेसमेंट कहलाता है। सर्वाइकल इफेसमेंट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्विक्स की पेशीय तंतु मसल्स फाइबर ऊपर की ओर खिंच जाती हैं तथा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पेशीय तंतु मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा सर्विक्स पतली हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय से अधिक समय तक चलने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 4 आवर्स, ऑप्शन सी 1 आवर्स, ऑप्शन डी 3 आवर्स। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय से अधिक लंबे
समय तक चलने के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ प्रोलॉन्ग लेबर की बात कर रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ प्रसव न करने वाली महिला के लिए प्रसव के दूसरे चरण में 3 घंटे से अधिक के रूप में परिभाषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 3 आवर्स 3 घंटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल डायलेशन सर्विक्स एट टर्म एक्यूट 2 अबाउट पूर्ण फैलाव गर्भाशय ग्रीवा लगभग बराबर होता है। प्रसव की प्रथम अवस्था को सर्वाइकल फेज या डायलेशन फेज भी कहते हैं। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा या ट्रू लेबर पेन के साथ प्रारंभ होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर के साथ समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पीड़ा प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एग्रोमेट्रियन, ऑप्शन सी टर्बुटालाइन, ऑप्शन डी डुओलिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑक्सीटोसिन वे ड्रग हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करने या पहले से ही मौजूद कॉन्ट्रैक्शन को तेज करता है। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन मानव शरीर में हाइपोथैलेमस से उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहाँ से उत्पादित होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो नेचुरल होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में भ्रूण का सिर सामान्यतः प्रसव की शुरुआत के साथ गर्भाशय के संकुचन के कारण श्रोणि में संलग्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की खोपड़ी का सबसे चौड़ा अनुप्रस्थ व्यास जो श्रोणि के किनारे से होकर गुजरता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाई, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी इंगेजमेंट, ऑप्शन डी पोजीशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे चौड़ा अनुप्रस्थ व्यास जो श्रोणि के किनारे से होकर गुजरता है उसे इंगेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंगेजमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंगेजमेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है भ्रूण के सिर का प्राइमरी में संलग्न होना। इंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड इन प्राइमरी अकर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रसव की शुरुआत से 2 से 4 सप्ताह पहले, ऑप्शन बी प्रसव की शुरुआत से 4 सप्ताह पहले, ऑप्शन सी प्रसव की शुरुआत के साथ, ऑप्शन डी प्रसव के दूसरे चरण के दौरान। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड प्रसव की शुरुआत से 2 से 4 सप्ताह पहले होता है। प्राइमरी ग्रेविडा पहली बार गर्भवती होने वाली महिला में भ्रूण का सिर आमतौर पर प्रसव से पहले ही संलग्न होता है क्योंकि पेट और श्रोणि की मांसपेशियां तंग होती हैं और अधिक सहारा देती हैं। मल्टी ग्रेविडा में होने वाली जो महिला होती है उनका सिर का जुड़ाव आमतौर पर देर से यानी प्रसव की शुरुआत के साथ ही होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माँ का औसत वजन बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान माँ का औसत वजन बढ़ता है। ऑप्शन ए 8 kg, ऑप्शन बी 12 kg, ऑप्शन सी 14 kg, ऑप्शन डी 15 kg। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर महिलाओं का वजन 11.5 to 12 kg तक बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करें। क्वेश्चन है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स मीन्स गर्भाशय ग्रीवा के विलोपन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी टीयर ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन डी रैप्चर ऑफ सर्विक्स। इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स का मीन्स क्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गर्भाशय ग्रीवा के विलोपन इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स का अर्थ है ग्रीवा का संकुचन होना, अर्थात गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव होने के साथ पतली हो जाती है और फैलाव का मतलब है ग्रीवा का खुलना। जैसे जैसे प्रसव करीब आता है गर्भाशय ग्रीवा पतली और खिंचने लगती है, खुलने से फैलने लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, राइट आंसर ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करें। भ्रूण के सिर और अंगों का उसके धड़ से संबंध को कहा जाता है। भ्रूण के सिर और अंगों का उसके धड़ से संबंध को कहा जाता है। ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी लाई, ऑप्शन सी पोजीशन, ऑप्शन डी डिनोमिनेटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। एटीट्यूड गर्भस्थ शिशु फीटस के विभिन्न अंगों के आपस में संबंध को एटीट्यूड कहते हैं। यह फ्लेक्शन प्रकार का होता है। इसमें फीटस के जो सिर होते हैं, धड़, हाथ, पैर आदि सभी अंग उसके अंग से जुड़े होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है दृश्यमान प्रत्यावर्तन वलय कहलाता है। दृश्यमान या वाइबल रिट्रैक्शन साइन रिंग ऑफ कॉल्ड। दृश्यमान प्रत्यावर्तन वलय कहलाता है। ऑप्शन ए पोलैरिटी, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी बैंडल रिंग्स, ऑप्शन डी फंडामेंटल डेनोमिनेंस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बैंडल्स ऑफ रिंग, बैंडल्स ऑफ रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए साइटोट्रोपोब्लास्ट, ऑप्शन बी डेसिडुआ, ऑप्शन सी फीटस, ऑप्शन डी ट्रोपोब्लास्ट। गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। डेसिडुआ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा डेसिडुअस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गिरना अथवा झड़ना या नॉन प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम की तुलना में लगभग 4 गुना मोटी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी डेसिडुआ। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भाशय ग्रीवा को ऊपर उठाना कहलाता है। टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स इज टर्म एज। ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन बी फॉल्स लेबर, ऑप्शन सी ब्रस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी इफेसमेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सर्वाइकल इफेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्विक्स के मसल फाइबर ऊपर की ओर खिंच जाते हैं तथा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के पेशीय तंत्र में मिल जाती है। तो इस प्रक्रिया को और सर्विक्स थिन पतली हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी इफेसमेंट। क्या होता है इफेसमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके काफ़ी क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे। तो आप सभी लोग बताएंगे कि टोटल 44 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट ज़रूर करके बताएंगे आप लोग की क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही और टोटल स्कोर अपना ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।